अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज पेश खिदमत है हनीफ समाना साहब की बेहतरीन तहरीर आसानी। तो शुरू करते हैं। कोई 6 महीने हुए मुझे अपने बिस्तर तक महदूद हुए। फालिज के हमले ने तकरीबन सारा जिस्म ही मफलूज करके रख दिया। शुरू में ज़ुबान में लुकनत थी, थोड़ा बहुत बोल लेता था। आहिस्ता आहिस्ता कुव्वते गोयाई भी रुखसत हुई। अभी आंखों का दम बाकी था, वो काम कर रही थी। खुदा जाने उन्हें अभी मज़ीद क्या कुछ देखना था। समात भी काम कर रही थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा बारी बारी जवाब दे रहा है। बस एक जालिम दिल है जो अभी धड़क रहा है। जिस रोज़ ये भी रुक गया, कहानी ख़त्म शुद। फिर उनका काम शुरू जो कहेंगे मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे, मरहूम में ये खूबियाँ थी वगैरह। फिर वो मेरे वो औसाफ बयान करेंगे जिनका मुझे भी इल्म नहीं कि वो मुझ में है। ये दुनिया मुनाफिक है साली, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में ही मेरी थोड़ी तारीफ़ कर दे, मैं जी उठूं। लेकिन नहीं, ये उनकी तबीयत में, या मुझे कहने दीजिए कि उनकी तरबियत में नहीं। ज़िंदा आदमी और वो भी वो जिससे कुछ मिलना मिलाना ना हो, उसकी तारीफ़ करना कभी नहीं। ये सिर्फ मुर्दों की तारीफ़ करते हैं, या फिर उनकी जिनसे उन्हें कोई गर्ज हो। बीवी बच्चों ने, भाई बहनों ने पिछले 6 माह में मेरी बड़ी खिदमत की। मैं उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकता, मगर अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सब के सब भी मुझसे बेजार होते जा रहे हैं। आखिर कब तक एक लाश का साथ दिया जाए। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, ख्वाहिशें हैं, खुशियाँ हैं। वो सब मेरी बीमारी की नज़र हो गई। एक मेल नर्स को भी उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ है, अरशद नाम है। वो बेचारा भी बहुत खिदमत करता है। खिलाना पिलाना, साफ़ सफाई, दवाई देना, हल्की फुल्की वर्जिश कराना, ये सब उसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। काफ़ी हद तक तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। कभी कभी घर वालों से नज़र बचा के कोताही भी करता है। उसे पता है कि मैं कौन सा उसकी शिकायत लगाऊंगा या लगा पाऊंगा। जब मैं ठीक था तो किसी की मजाल थी कि मेरे काम में कोताही करे, टांगे चीर के रख देता। मगर अब खैर, आगे चलें। आज सुबह से अजीब कैफियत थी। पूरे मुर्दा जिस्म में एक दिल ही था जिसकी धड़कन का शोर कानों तक पहुंचता था और भला लगता था। मगर आज सुबह से इसकी रफ्तार में भी कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है। खुदा खैर करे, कहीं चल चलाओ का वक्त तो नहीं आ गया, मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा। मगर नहीं, फालिज वाले तो कई साल बिस्तर में गुजार लेते हैं, मुझे तो अभी 6 महीने हुए हैं। और फिर वो पीर बाबा जो आए थे जिन्होंने तावीज़ दिया था, वो तो कह रहे थे किसी ने मुझ पर कुछ कराया हुआ है और इस तावीज़ की बरकत से असर ज़ाइल होगा और मैं 2-4 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर ये क्या हुआ? लगता है मुझ पर कराने वाला उस पीर बाबा से ज़्यादा पावरफुल था, या लगता है उसका तावीज़ फेल हो गया या फिर एक्सपायर। मैंने दिल ही दिल में कहका लगाया, लेकिन ये दिल क्यों आज बावला हो रहा है? अबे चलता रहे यार, चलता रहे, तेरा क्या जाएगा। कुछ रोज़ और जी लूँगा, लेटे लेटे कुछ और दुनिया देख लूँगा। लोगों के रवैये भी, बीवी बच्चों भाई बहनों की वो रोती आंखें, और फिर झूठे दिलासे आप जल्द ठीक हो जाओगे। झूठ, सब झूठ। उनके चेहरे उनकी ज़ुबान का साथ नहीं देते। थोड़ी देर पहले एक पड़ोसन ने हद कर दी। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो समझी मैं सो रहा हूँ।
میری بیوی سے میری طرف اشارہ کر کے سرگوشی میں کہنے لگی، آپا اب ان کی زندگی کے لیے دعا مانگنے کی بجائے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، دوسرے لفظوں میں میری موت کی دعا۔ میری بیوی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اللہ انہیں جلد پہلے جیسا صحت یاب کرے، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہنے لگی، ارے مجھ سے تو آپ سب گھر والوں کی مشکلات نہیں دیکھی جاتی، اس لیے کہہ رہی ہوں، ویسے بھی اس قسم کے کیس میں میں نے کسی کو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا۔ ہاں، جسم کے ایک آدھ حصے پر فالج ہو تو بندہ ٹھیک بھی ہو جائے۔ اب میری بیوی کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے وہ سنائی ہے کہ پڑوسن اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں آنکھیں بند کیے سنتا رہا اور انجوائے کرتا رہا۔ سوچا پلکیں اٹھا کے بیوی کو دیکھوں اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کروں، مگر یہ کیا، یہ پلکیں کیوں نہیں اٹھ رہی اور یہ دل؟ اے خدایا! میل نرس ارشد کے چلانے کی آواز آئی، بابی بابی، دیکھیں بھائی کو کیا ہو رہا ہے، ان کے منہ سے جاگ نکل رہا ہے اور انہوں نے گردن بھی ایک طرف جھکا دی ہے۔ دوسرے کمرے سے بھاگ کر میرے کمرے میں داخل ہونے کی اور پھر رونے اور چلانے کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرانے لگیں۔ اس میں بیوی اور بیٹی کی آوازیں نمایاں تھیں۔ بھائی کی آواز آئی، وہ ڈاکٹر سے فون پر بات کر رہا تھا کہ جلدی آ جاؤ۔ ارشد نے بھائی سے کہا، میں نے نبض چیک کی، نبض نہیں چل رہی۔ یہ کیا، دل نے تو چلنا ہی بند کر دیا۔ ہاں، دماغ کام کر رہا تھا، سماعت بھی کام کر رہی تھی۔ میں ان سب کو کیسے بتاؤں کہ میں ابھی مرا نہیں؟ دماغ کام کر رہا ہے، سماعت بھی۔ کیا دل کا رکنا ہی موت کہلاتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے پڑوسن کی سن لی ہو اور میرے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہو۔ ڈاکٹر آیا، اس نے میری موت کی تصدیق کی، پھر چیخو پکار بلند ہوئی، کچھ ہچکیاں، کچھ سسکیاں بھی سنائی دیں، اور پھر سماعت کی بھی چھٹی ہوئی اور گہری نیند نے آ گھیرا۔